This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हेलो दोस्तों, हमारे वेब पेन टेस्टिंग को आज हम एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे बिकॉज आज हम जिस टूल को यूज ले रहे हैं वो मार्केट में जितने भी अटैक्स और वल्नरेबिलिटीज मिलती हैं उससे खुद को बहुत ज्यादा अपडेट रखता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज़ेप प्रॉक्सी की। बेसिकली ज़ेप प्रॉक्सी एक ऐसा टूल है जिससे बनाया है OWASP ने ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट या फिर ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इससे पहले इस टूल के बारे में समझे, एक क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं OWASP के बारे में। OWASP एग्जैक्टली है क्या, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या है? तो दोस्तों, OWASP एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मार्केट में खुद को अपडेट रखता है। ये मार्केट में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको मॉनिटर करता है, उन पे रिसर्च करता है और 2-3 साल तक उन्हें मॉनिटर और रिसर्च करने के बाद ये हमें रास्ते देता है उनपे पाई जाने वाली 10 बड़ी कमियां। बेसिकली किसी भी टेक्नोलॉजी में, चाहे वो एक वेबसाइट हो, एक मोबाइल एप्लीकेशन हो, कोई IoT डिवाइस हो, AI हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ये उन टेक्नोलॉजीज को 2-3 साल मॉनिटर करने के बाद हमें लाके देता है टॉप 10 रूल, विच मीन्स उस प्लेटफॉर्म में मिलने वाली 10 बड़ी कमियां। अब ये 10 बड़ी कमियों में वो सब कुछ बताता है कि ये कमियां क्या है, इनका नुकसान क्या है, इससे ढूंढा कैसे जाए, इसे प्रैक्टिस कैसे करा जाए, इसे सिक्योर कैसे करा जाए। इट मीन्स एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एक ब्लैक हैट हैकर या एक सीनियर डेवलपर, हर कोई OWASP को फॉलो जरूर करता है और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो खुद को इतना अपडेट रखता है जिसके बताए हुए टॉप 10 रूल्स हर कोई फॉलो करता है। उसी ने ज़ेप प्रॉक्सी को बनाया और ये ज़ेप प्रॉक्सी में अपने अपडेट्स, अपनी जो रिसर्च इसने कर रखी होती है वो यहाँ पे इसको देता रहता है या ज़ेप प्रॉक्सी उसे अपडेटेड रहता है। तो हम इसका कैसे यूज करें, इसके लिए हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और इंस्टॉल करेंगे ज़ेप प्रॉक्सी को। इसके लिए हम कमांड लिखेंगे apt install ज़ेप प्रॉक्सी। ये लिखने के बाद दोस्तों हमारा टूल इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है। अब इस टूल के अंदर इसे यूज कैसे लेना है, इसके क्या ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें बिल्कुल अप्लाई नहीं करने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे क्लाइंट को भी, जिसकी वेबसाइट को हम टेस्ट कर रहे होंगे। और दूसरी बात कि कोई भी टूल हो, चाहे ज़ेप प्रॉक्सी हो, चाहे एक्वानाटिक्स हो, कोई भी टूल हो, ये जब वेब पेन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। ऑटोमेशन में ही सही, लेकिन ये वेब पेन टेस्टिंग करते कैसे हैं, कल मैन्युअली जब टेस्टिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। तो दोस्तों, जो हम सबसे बेसिक तरीका फॉलो करते हैं वेब पेन टेस्टिंग का, यानी जो इनिशियल स्टेज में हमें पता ही होना चाहिए, वो ये है कि इससे पहले आप वेबसाइट पे अटैक करने जाओ, आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर लेते हो। एक वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं, जितने भी फोल्डर्स, जितने भी फाइल्स के URLs हैं, इट मीन सारे के सारे URLs वेबसाइट के, आप वो सारे URLs ढूंढते हो, वो सारे URLs फिगर आउट करते हो, सारे URLs फाइंड करते हो उस वेबसाइट के अंदर, जिसकी मदद से वेबसाइट में एग्जिस्ट हर एक फाइल और फोल्डर का एड्रेस आपको मिल जाता है। और जब आपको सारे एड्रेसेस मिल जाते हैं दोस्तों, तो आप उन एड्रेसेस पे एक एक पेज पे जाते हो। हर एक एड्रेस पे एक पेज है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक एड्रेस मिला विच इज https://classhack.com/login.php एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगर मैं उस पेज पे जाता हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं लॉगिन पेज पे पहुंच जाऊंगा। तो हम हर एक URL की मदद से किसी पेज पर पहुंचते हैं और उस पेज पर जाने के बाद उस पेज में यूज होने वाले फंक्शंस, उस पेज में यूज होने वाले जितने भी ऑप्शंस हैं, उन सबको एक्सप्लोर करते हैं, सबको यूज लेकर देखते हैं और वहीं पे हम अलग अलग अटैक टेस्ट करते हैं। जितने फंक्शंस उतनी वल्नरेबिलिटी। एक बहुत सिंपल सा रूल है साइबर सिक्योरिटी का, मोर फंक्शंस मोर वल्नरेबिलिटी। यानी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल वो वेबसाइट या वो टेक्नोलॉजी है जिसमें ज्यादा फंक्शंस और फीचर्स ऐड करे हुए हैं। तो हम वेबसाइट के हर एक पेज में जाके जो फंक्शंस हैं उन्हें ढूंढते हैं और उन पे एक एक अटैक टेस्ट करते हैं। दैट्स इट। और यही काम हमारा ज़ेप प्रॉक्सी करेगा। लेकिन ये कैसे करेगा, ये जानने के लिए हमने लिखा ज़ेप प्रॉक्सी। और अब आप देखोगे ज़ेप प्रॉक्सी सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब इसे यूज कैसे लेना है, तो जब आप इसे देखोगे तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे और सबसे पहला आपको अपने विक्टिम का एड्रेस तो देना ही पड़ेगा। मैं जिस भी प्लेटफॉर्म को टेस्टिंग करूं, जिस भी यूजर को टेस्ट कर रहा हूं, जिस भी क्लाइंट को टेस्ट कर रहा हूं, उसकी वेबसाइट का URL तो देना ही है। तो हम URL लेने के लिए हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे और यहाँ से मैं कोई भी ऐसी वेबसाइट उठाऊंगा जिस पर हमें अभी टेस्टिंग करने की परमिशन मिली हुई है या हम टेस्टिंग कर सकते हैं।
तो अभी हम यूज लेंगे टेस्ट ASP नाम की वेबसाइट का। तो हम ASP के मेन डोमेन को कॉपी करेंगे और फिर हम आ जाएंगे वेब प्रॉक्सी में। तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटेड स्कैन यहाँ एक ऑप्शन है, मैंने इस पे क्लिक करा और यहाँ पर ये URL के लिए पूछ रहा है, मैंने URL पेस्ट किया। उसके बाद ये ऑप्शन दिखा रहा है कि ट्रेडिशनल स्पाइडर यूज लेना है कि नहीं लेना है। तो स्पाइडर क्या करता है मैं आपको अभी समझा दूंगा कुछ ही देर में कि स्पाइडर का यूज क्या है। बेसिकली हमें यहाँ पे क्लिक करके स्पाइडर ही ऐड करना है। अब स्पाइडर कर क्या रहा है, तो जैसा मैंने कहा था किसी भी वेबसाइट में टेस्टिंग करने से पहले हमें उसके सारे URL चाहिए, उसका पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, उसके हर एक पेज, हर एक फाइल, हर एक कंटेंट का एड्रेस चाहिए विच इज URL। तो ये सारे URL हमें स्पाइडर ला के देगा, जो कि एक स्क्रॉलिंग प्रोसेस की मदद से वेबसाइट की हर एक पेज और हर एक फंक्शन में जा जाकर जितने URL ढूंढ सकता है ढूंढ के ला के देता है। जब ज्यादा से ज्यादा URLs मिल जाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग परफॉर्म कर पाते हैं। तो स्पाइडर URLs लाने में हमारी मदद करेगा और स्पाइडर्स के हम अटैक करने के लिए फिर से ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन है एक्टिव स्कैन जो अलग अलग अटैक परफॉर्म करेगा, उसे भी हमने ऐड कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे पास स्कैनिंग करने के लिए मोड्स भी दे रखे हैं, सेफ मोड, प्रोटेक्टेड मोड, अटैक मोड। मेक श्योर कि जब भी आप अपने क्लाइंट पर टेस्टिंग करते हैं तब आप कभी भी अटैक मोड को सिलेक्ट ना करें, बिकॉज अटैक मोड में ये सॉफ्टवेयर बिना सोचे समझे सारी रिक्वेस्ट, बहुत सारा डेटा सर्वर पे यानी आपके क्लाइंट पे भेजता है। ऐसा करने पे क्लाइंट क्रैश हो सकता है, क्लाइंट ओवरलोड हो सकता है, क्लाइंट में कई इश्यूज आ सकते हैं और ऐसे में नो डाउट क्लाइंट का जब नुकसान होगा तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज नहीं है। तो हमें मेक श्योर करना है कि जब हम एनोनिमस रहना चाह रहे हैं, जब हम क्लाइंट पर अटैक करना चाह रहे हैं, टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन सेफली करना चाह रहे हैं, तो हम कभी भी अटैक मोड को सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जिस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे टोटली अलाउ करता है कि मैं जैसी टेस्टिंग चाहूँ कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम अटैक मोड पे चले गए, हमने अटैक मोड को सिलेक्ट किया, यस बटन पे क्लिक कर दिया। इसने बोला कि अटैक मोड के हिसाब से सिलेक्ट हो चुका है, बट क्या मैं इस अटैक मोड के अंदर भी सेटिंग्स कर सकता हूँ? तो आपको एक्टिव स्कैन के अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन विजिबल होगा। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी पॉलिसी की सारी सेटिंग्स हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें हम ढूंढना चाहते हैं कुछ काम के सेटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हर एक टेस्टिंग के लिए पॉलिसीज बना रखी है। हम एक एक टेस्ट की पॉलिसी में तो नहीं जाना चाहते, हम डिफॉल्ट पॉलिसी में चले जाते हैं। तो डिफॉल्ट पॉलिसी में जाने के बाद हमें इसे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करा तो यहाँ पर क्लाइंट ब्राउजर, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंजेक्शन, मिसलेनियस अटैक, सर्वर सिक्योरिटी से जुड़े हुए अटैक, ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आपको क्या करना है, कोई भी अटैक हो, कोई भी फॉर्म हो, हम स्कैन पॉलिसी पे मेन क्लिक कर रहे हैं और हम इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, जैसे इसकी एक डिफॉल्ट अलर्ट थ्रेशोल्ड है जिसको मीडियम रखा हुआ है, हम इसको हाई कर देंगे। उसके बाद इसके अटैक स्ट्रेंथ, जिसमें ये कितने पैकेट्स भेजेगा, किस हिसाब से अटैक करेगा, नॉर्मल करेगा या फोर्सफुली करेगा, मतलब बहुत एग्रेसिवली करेगा, उसे मैंने इनसेन कर दिया। मैंने कहा अपनी फुल पावर से अटैक करो। दिस प्रोसेस विल डेफिनेटली गोना टेक टाइम, ये काफी टाइम लेगा, लेकिन ये पॉलिसी दोस्तों एक बहुत बड़ा डिफरेंस ले आएगी। ये अपने फुल फ्लैश पावर से टेस्टिंग करेगा। हमने इसके पॉलिसीज में चेंजेस करे। अब ये जो हमारा डिफॉल्ट हमने अप्लाई करा है, क्या ये सब जगह लगाना है? हमने कहा यस, ये दोनों सेटिंग्स हमने सब जगह अप्लाई कर दी। इट मीन्स अब इन सब में हाईएस्ट जो इनका लेवल है वो सेट हो चुका है, चाहे वो इनके थ्रेशोल्ड्स का हो, चाहे वो उसकी स्ट्रेंथ का अटैकिंग स्ट्रेंथ हो, यानी जितने ज्यादा से ज्यादा अटैक्स या पेजेस भेजने वाला था। तो हमने यहाँ पे सब कुछ हाई कर दिया है, हम ओके कर देते हैं। ये कह रहा है कि जो बिल्ट इन पॉलिसी है उसे चेंज नहीं कर सकते, या तो आप उसका नाम बदल दो। तो हम यहाँ पे नाम बदल देते हैं, डिफॉल्ट पॉलिसी के बाद टेस्ट लिख देते हैं और ओके कर देते हैं। तो हमने नेम बदल दिया। हमने यहाँ पे इस पॉलिसी को अपडेट करा, यहाँ पे ये पॉलिसी अपडेट हो चुकी है। हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सेट हो गया है। हम फिर से यहाँ पे विक्टिम का URL पेस्ट करेंगे। यूज ट्रेडिशनल स्पाइडर को टिक कर रखा है, पर एजेक्स स्पाइडर का क्या करें? तो एजेक्स स्पाइडर आपको कई बार एरर्स भी लाके दे सकता है। ऐसी सिचुएशन में फिलहाल आप एजेक्स स्पाइडर को बंद रखो। अगर सामने एजेक्स यूज हो रहा है तब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। तो हमने एजेक्स को नेवर कर दिया। अब पूरा सेटअप सही हो चुका है दोस्तों। अब जैसे मैं अटैक पे क्लिक करता हूँ मेरा अटैक स्टार्ट हो जाएगा। अटैक स्टार्ट होते ही हम जाएंगे सबसे पहले स्पाइडर के पास। स्पाइडर क्या करेगा दोस्तों? स्पाइडर ज्यादा से ज्यादा URL ढूंढ के लाएगा। आप देखोगे कुछ ही देर में आपको यहाँ ज्यादा से ज्यादा URL जो है वो ढूंढता हुआ दिखेगा।
इसको जितने भी यूआरएल मिलते हैं जब ये अपना टास्क कंप्लीट कर चुका होगा, ये यूआरएल जैसे 100% होंगे, ये इन सारे यूआरएल्स को भेज देगा एक्टिव स्कैन के पास, जो इन पे एक एक करके अटैक परफॉर्म करेगा। एक्टिव स्कैन हाईलाइट हो चुका है। अब हमें नहीं पता यहाँ कौन से अटैक टेस्ट हो रहे हैं या कौन से अटैक टेस्ट नहीं हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको ये जो आइकन दिख रहा है ब्लैक कलर का, जो विंडो दिख रहा है एक्टिव स्कैन के जस्ट नीचे, आप इस पे क्लिक करेंगे और देखोगे कि आपको स्कैन प्रोग्रेस दिखा रहा है। ये आपको दिखा रहा है कि ये सारे अटैक्स हम टेस्ट करने वाले हैं। कौन सा अटैक कितना टेस्ट हो चुका है, कितने अलर्ट्स यानी कितने कमियां मिली हैं, और कुछ ही देर में ये स्कैन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन आपके पास एक रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें आप देख सकते हो कि आपको इस वेबसाइट में क्या क्या और कितनी कमियां मिली। फिलहाल ये स्कैन हो रहा है दोस्तों। जब तक ये स्कैन हो रहा है मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ कि उसका जो भी अपडेट है केवल वो स्कैन प्रोग्रेस में ही नहीं, आपको यहाँ पर अलर्ट्स नाम का एक आइकन, अलर्ट्स नाम का एक ऑप्शन और दिख जाएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा कि हमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज मिल चुके हैं और किस वल्नरेबिलिटी में क्या हो रहा है। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे जो रेड आइकन्स आ रहे हैं, रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, इसका मतलब है हाई लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी। जब भी कोई बड़ी या कोई सीरियस कमी मिलेगी, हाई रिस्क वाली वल्नरेबिलिटी मिलेगी, तो वो रेड फ्लैग में दिखाई जाएगी। उसके जस्ट नीचे आप देखोगे ऑरेंज फ्लैग्स भी दिख रहे हैं, जिसका मतलब है मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी, और उसके नीचे हमें येलो फ्लैग्स दिख रहे हैं, जिसका मतलब है लो लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी। और उसके जस्ट नीचे जो ब्लू कलर के फ्लैग्स हैं वो डिफाइन करते हैं इंफॉर्मेशन लीकेज, यानी या तो कोई इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, या लोअर लेवल की वल्नरेबिलिटी है, या मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी है, या फिर हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी है। हाई लेवल में हमें क्या क्या मिला है? तो दोस्तों हमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिल गए है, एसक्यूएल इंजेक्शन मिल गया है, पाथ ट्रैवर्सल मिल गया है, एक्सटर्नल रीडायरेक्शन मिल गया है। हमें नहीं पता ये क्या करते हैं, अभी तो हमने वेब पेन टेस्टिंग को बस समझना स्टार्ट करा है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कमी पर क्लिक करते हैं, यह आपको बताएगा कि वो किस एड्रेस पे कमी मिली है, कहाँ पे वल्नरेबिलिटी मिली है, वल्नरेबिलिटी का लेवल क्या है, हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी है, कितना कॉन्फिडेंस है कि ये कमी है, तो मीडियम लेवल इसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ कमी होगी। कमी ढूंढने के लिए इसने क्या यूज लिया है? तो दोस्तों इसने ये पेलोड यूज लिया था। और स्क्रॉल डाउन करें तो इसने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इस डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि इस कमी में होता क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है, ये हमें आइडिया दे रहा है। और अगर दोस्तों हम इसके बारे में और जानना चाहें तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें इसके सोल्यूशंस भी मिलेंगे कि इस कमी को सुधारा कैसे जाए, इस कमी को सिक्योर कैसे करा जाए, काउंटर मेजर्स क्या है, मिटिगेशंस क्या है, और साथ ही साथ रेफरेंस में हमें इस कमी के बारे में और पढ़ने को मिलेगा। तो ये हमें बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें जो कमी मिली है वो क्या है और हम उसे कैसे यूज ले सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना सारा डेटा हमें मिल चुका है और स्कैन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये स्कैन कंप्लीट हो जाए तो हम क्या करें? हम चाहेंगे कि जितना भी कमी हमें मिली है, जितने भी अलर्ट्स हमें मिले, हम उन सबको स्टोर करें, हम उन सबको सेव करें। एंड फॉर दैट दोस्तों हम जाएंगे यहाँ पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन में, इस पे क्लिक करेंगे, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपनी रिपोर्ट का एक नाम दे देंगे। और एक बात का ध्यान रखिए कि जो हमारी रिपोर्ट है वो हम कभी भी रूट लोकेशन में सेव नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको उसे अपने ब्राउजर में ओपन करने में इश्यूज आएंगे, कॉपी पेस्ट करने में थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं। आपके लिए बेस्ट ये है कि आप उसे पहले अपने गेस्ट यूजर में रखो। तो हम ब्राउज ऑप्शन पे जाते हैं, गेस्ट यूजर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे स्लैश पे आ गए, होम फोल्डर में जाएंगे क्योंकि सारे गेस्ट यूजर्स का डेटा होम फोल्डर में होता है। होम के अंदर काली हमारा गेस्ट यूजर है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ मेन डिवाइस में, चाहे डेस्कटॉप में, चाहे डॉक्यूमेंट्स में, कहीं पे भी रिपोर्ट सेव कर सकता हूँ। मैंने इसको सेव किया। रिपोर्ट का नाम क्या रखना है, जो आप चाहो नाम यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये सब करने के बाद हम जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अभी हमारी रिपोर्ट जनरेट करेगा और हमें दिखा देगा। तो दोस्तों जब आपकी रिपोर्ट बन गई तो आप उसे कैसे चेक करोगे? बहुत आसान है, हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में और वहां से चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ओपन फोल्डर करेंगे। तो अब हमारे पास एक फाइल आ चुकी है, ये 2606 जिस नाम से भी आपने फाइल बनाए होगे। HTML फाइल भी आ जाएगी और उसका फोल्डर भी आ जाएगा। इन दोनों को अलग नहीं करना है दोस्तों। इस वेब पेज में, इस HTML फाइल में जितना भी डेटा ओपन हो रहा है वो सारा इस फोल्डर के अंदर से ही हो रहा है, तो ये दोनों साथ ही रहने चाहिए। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट है, हमें अब तक जो इंफॉर्मेशन मिली थी इसने उसे कैसे दिखाया। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, इसने वेब प्रॉक्सी की रिपोर्ट बताई, इसने बताया आपने स्कैन कब चालू करा था, फिर इसने इसके अबाउट अस डिटेल में बताया,
और इसने यहाँ बताया कितने अलर्ट्स मिले हैं। हमने और स्क्रॉल डाउन करा तो यहाँ अबाउट दिस रिपोर्ट में कंटेक्स्ट बताना चालू करा कि इस वेबसाइट पे आपने टेस्टिंग चालू करी थी, वल्नरेबिलिटीज को कैसे डिफाइन करा गया है, और आपका फाइनल चार्ट आपको दिखाया। इसने बोला कि इस लेवल की कितनी कमियां इसे मिली हैं, और स्क्रॉल डाउन करे तो इसने बताया हर एक कमी के बारे में। अब आप इनमें से जिस भी कमी के बारे में जानना चाहते हो उस पर क्लिक करो, ये आपको ले जाएगा उस कमी के ऑप्शन पे, बताएगा कहाँ कमी मिली थी, क्या ऑप्शन है, कैसे टेस्ट करना है, वही रेफरेंस यूआरएल और जो भी डेटा था वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी। आई बिलीव दोस्तों आप लोगों को जेप प्रॉक्सी का ये कंसेप्ट, इसको यूज लेने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर आप इसमें कुछ और एडवांस फंक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को एनोनिमस रख पाए, तो ऐसे में आपको बस इसकी प्रॉक्सी सेटिंग्स चेंज करनी है। यानी दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोस्तों अगर हम अपने जेप प्रॉक्सी को टॉर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले हमारे डिवाइस में टॉर इंस्टॉल होना चाहिए, तो हम एक नए टैब में जाएंगे और वहां पे जाके एक कमांड लाइन के टॉर को इंस्टॉल कर देंगे, जो वही टॉर प्रॉक्सी, वही टॉर कनेक्शन हमें देगा, यानी वही टॉर सर्किट हमें मिलेगा। और अब हम कमांड लगाएंगे apt install tor। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास टॉर पहले से ही इंस्टॉल्ड है, आपके केस में टॉर को इंस्टॉल कर देगा, और जैसे अपडेट या इंस्टॉल कंप्लीट हो जाता है हमें बस उस टॉर को रन करना है। रन करते ही अपना वही 3 आईपीस वाला प्रॉपर सिक्योर सर्किट क्रिएट करेगा हमारे डिवाइस में ही, और उसके लिए हमें एक एड्रेस दे देगा, एक ऐसा एड्रेस जिसे जितना भी डेटा हम भेजेंगे वो एनोनिमस रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर कमांड लिख दें टॉर और एंटर प्रेस कर दें तो हमारी मशीन में टॉर प्रॉक्सी क्रिएट हो चुकी है। तो ये सर्किट बनाना चालू कर चुका है, कुछ ही देर में 100% सर्किट बन जाएगा। लेकिन जब आप इसे पहली बार रन करते हो तो ये 100% सर्किट बनाने में टाइम लेता है। तो जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करूं तो क्या आपको यहाँ पे ये एड्रेस दिख रहा है, जिसमें टॉर कह रहा है कि मैंने सॉक्स का लिसनर यानी सॉक्स प्रॉक्सी जो है अलाउ कर दिया है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे 127.0.0.1 पोर्ट नंबर 9050। जितना भी डेटा इस रास्ते से जाएगा वो कंप्लीट एनोनिमस है। और अब हम चाहते हैं हमारा जेप प्रॉक्सी कंप्लीट एनोनिमस हो जाए, उसके कंटेंट में हमारा कहीं आईपी कोई डिटेल ना जाए। वेल सर्किट भी 100% बन चुका है। तो अब हम जाएंगे हमारे जेप प्रॉक्सी टूल में, एंड मेक श्योर कि आप इस टैब को क्लोज मत होने देना, जब तक ये टैब चालू है तब तक आप एनोनिमस हो। हम जाएंगे हमारे जेप प्रॉक्सी में और वहां पे हमें ये टूल्स नाम का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। इस टूल्स नाम के ऑप्शन में हमें जो लास्ट ऑप्शन मिल रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों कई सारी सेटिंग्स आएगी, जिसमें हमें जाना है नेटवर्क नाम की सेटिंग में। नेटवर्क के अंदर हमें कनेक्शन नाम की सेटिंग दिखेगी, और वहां जब हम जाएंगे तो हमारे पास जनरल HTTP और सॉक्स प्रॉक्सी का ऑप्शन दिख जाएगा। हमें क्या करना है, इसे एनेबल करना है। होस्ट नेम में लोकल होस्ट की जगह 127 लिख देते हैं ताकि किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, 127.0.0.1। और दोस्तों उसके नीचे बस एक पोर्ट मेंशन करना जरूरी है, विच इज 9050। हमने आईपी पोर्ट दोनों सेटअप कर दिए, वर्जन 5 को सिलेक्ट रखा, DNS के लिए इसे टिक कर दिया, यूजर नेम पासवर्ड अभी हमारे पास है नहीं और ना ही जरूरत है। तो हमने ये सारे सेटिंग्स करके ओके कर दिया। अब हम हमारे जेप प्रॉक्सी से जितना भी काम करेंगे वो स्लो जरूर होगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब वो 3 आईपी से होते हुए रिजल्ट आ रहा है और आ रहा है। बट ओवरऑल हमारी डिटेल्स दोस्तों यानी हमारी एनोनिमिटी जो है वो बढ़ जाएगी, हम काफी अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएंगे, आईपी अब किसी को हमारी नहीं दिखने वाला। तो आज के लिए बस इतना है। आई होप दोस्तों आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।